बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लेकर आई हूँ फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी। इसमें हम ऐड करेंगे मैंगोज़, क्योंकि आजकल मैंगोज़ का सीज़न है। बहुत ही शानदार ये फ्रूट कस्टर्ड तैयार होता है। बड़ी बड़ी दावतों में आप ये कस्टर्ड तैयार कर सकते हैं, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ख़ास तौर पे आप तैयार करें अपनी फैमिली के लिए, बच्चों को नहायत ही पसंद आएगा। बच्चे इसके फ़ैन हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त मीठा तैयार होता है। मैंगो कस्टर्ड ठंडा होने के बाद पानी पानी क्यों हो जाता है, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए बहुत ही शानदार, बहुत ही डिलीशियस फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रूट कस्टर्ड तैयार करने के लिए सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर देंगे। यहाँ मैंने 2.5 लीटर दूध का ले लिया है। इसमें से मैंने 1 कप के बराबर दूध को निकाल दिया है, यानी कि बचा लिया है। इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ मैं खुला दूध यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो डिब्बे वाला भी कर सकते हैं। दूध में बॉईल आने का वेट करेंगे। जब तक दूध में बॉयल आ जाता है तब तक हम कस्टर्ड लिक्विड तैयार कर लेते हैं। जो हमने दूध बचा लिया था 1 कप के बराबर, इसमें हम ऐड कर लेते हैं कस्टर्ड पाउडर। 6 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर। मैं मैंगो कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो, तो इसी वजह से हम मैंगो कस्टर्ड का यूज़ कर रहे हैं। और अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर देंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स, कोई भी गुठली ना रहे। अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर ली है, इसे हम साइड पे रख देते हैं। और यहाँ देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 कप के बराबर शुगर। शुगर आप उतनी यूज़ कीजिएगा जितना आप मीठा पसंद करते हैं। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करते जाएंगे ताकि शुगर अच्छी तरीके से डिज़ोल्व हो जाए। बस 2 ही मिनट लगते हैं, 2 मिनटों में शुगर डिज़ोल्व हो जाती है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड लिक्विड जो हमने बना के रखा हुआ था। थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और साथ ही हम स्पून भी चलाए रखेंगे इस तरीके से ताकि कोई लम्स ना बने। 5 से 6 मिनट तक हम कुक करेंगे, जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता और उसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। अच्छी तरीके से हमने इसमें चम्मच को चलाए रखना है इस तरीके से लगातार। 5 से 6 मिनट तक हमने कुक कर लिया है। 5 से 6 मिनटों में कच्चापन सारा दूर हो जाता है कस्टर्ड का। और कंसिस्टेंसी आप देखिए बिल्कुल परफेक्ट सी आ चुकी है। ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा। फ्लेम हमने बंद कर दी है और इसे हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। फ्रूट कस्टर्ड तैयार करने के लिए कुछ हमने फ्रूट्स ले लिए हैं, एप्पल्स ले लिए हैं रेड कलर के। साथ ही हमें चाहिए होंगे मैंगोस। मैंगोस इस कस्टर्ड में आपने मीठे वाले लेने हैं। साथ ही हमें चाहिए होंगे बनानास। साथ ही हमने ले लिए हैं कलरफुल सेवइयाँ। 1 कप के बराबर हमें चाहिए होंगी, ज़्यादा आपने सेवइयों का यूज़ नहीं करना। 1 कप के बराबर हमने सेवइयाँ ले ली हैं, इसे हम बॉईल कर देंगे। और फ्रूट्स की हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ कस्टर्ड जो हमने तैयार करके रखा हुआ था ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अच्छी तरीके से हमने मिक्सिंग कर देनी है इस तरीके से। यहाँ हमने 1 कप के बराबर सेवइयाँ बॉईल कर दी थी। अच्छी तरीके से फिर से हम मिक्सिंग कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे एप्पल्स और मैंगोस। मैंगोस की मैं आगे इस वीडियो में आपको टिप्स दूंगी। तो यहाँ देखिए हमने मैंगोस की भी कटिंग कर ली है और एप्पल्स की भी कटिंग कर दी है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे बनानास कट करके। 6 बनानास का मैं यूज़ कर रही हूँ। जो भी फ्रूट्स आपको पसंद हो आप इस कस्टर्ड में ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए मैंने 6 बनानास को कट कर लिया है। साथ ही ऐड कर देंगे पाइनएप्पल्स। एक मैंने टिन ले लिया था पाइनएप्पल्स का। जितने भी आपको पसंद हो पाइनएप्पल्स आप उतने ही यूज़ कर सकते हैं। पानी मैंने निकाल दिया था। और साथ ही ऐड कर देंगे किशमिश। तकरीबन ये 1/2 कप के बराबर है। किशमिश ऐड कर देंगे। किशमिश को अच्छी तरीके से साफ करके वॉश करके तब ऐड कीजिएगा। अब अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लेते हैं। मिक्सिंग करने के बाद हम इसे ट्रांसफ़र कर देंगे बाउल्स में। जब भी आप ये फ्रूट कस्टर्ड बनाएं तो
आम आपने उस वक्त ऐड करने हैं जब सर्विंग का टाइम हो, क्योंकि आम अपना पानी छोड़ता है। अगर आपने आम पहले ही कस्टर्ड में ऐड कर दिए तो कस्टर्ड सारा पानी पानी हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम दावत करते हैं तो मीठा हम पहले ही बना के रखते हैं ताकि मीठा अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। ठंडा ठंडा ही मीठा अच्छा लगता है खाने में। ये मैं 1 घंटे के बाद सर्व कर लूँगी, तो इसी वजह से मैंने आम इसके अंदर ही ऐड कर दिए हैं। जब भी हम दावत वगैरह करते हैं तो मीठा पहले ही बना के रख देते हैं ताकि मीठा अच्छी तरीके से ठंडा ठार हो जाए। तो आपने करना ये है कि कस्टर्ड को अलग बना के रख देना है और आम कट करके फ्रिज में रख देने हैं ताकि दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएं। और सर्विंग के टाइम पे आपने आम ऐड कर देने हैं कस्टर्ड के अंदर। जब भी आप ये फ्रूट कस्टर्ड तैयार करें तो मीठा आम आपने यूज़ करना है। खट्टा आम अगर आपने यूज़ किया तो खाने में बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा ये कस्टर्ड। इसमें हमने क्रीम मलाई जो भी आप कहते हैं बिल्कुल भी ऐड नहीं की, और टेक्सचर आप चेक करें कितना शानदार सा आया और कितना क्रीमी लग रहा है। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। इसे हमने डेकोरेट कर दिया है और ठंडा ठंडा जब आप सर्व करेंगे यकीन करें सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार बनता है। हमारी फैमिली का तो फेवरेट है। इंशाल्लाह से जब आप अपने घर में बनाएंगी तो आपकी फैमिली का भी फेवरेट हो जाएगा। बच्चों को तो निहायत ही पसंद आता है। जब भी आप दावत करें, अगर दावत में ये मीठा तैयार करेंगे तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अपना वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।